नमस्ते टाइम्स टाइम फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसका इंतजार हमें साल भर रहता है क्योंकि यूनियन बजट पेश हो चुका है और हर साल हमें इंतजार रहता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा वास्ता जिनसे होता है उन सब के ऊपर टैक्स जो है वो बदलता है। इस बार भी आई एम श्योर आपने पर्सनल टैक्स में कितनी बढ़ोतरी या कटौती हुई वो सब आपने जानकारी ले ली होगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ऑटोमोटिव दुनिया में क्या सब तब्दीली देखने को मिल सकती है इस बार के बजट के बाद। तो यूनियन बजट 2023 में जो ऐलान हुए हैं उनमें आपको बताएं कि कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई है, कुछ एक आने वाले योजनाओं के बारे में सरकार ने बात की है और उसमें सबसे पहले कस्टम ड्यूटी की बात करें। जो सेमी नॉकडाउन वर्जन गाड़ियां हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी 30 से बढ़ाकर 35% कर दी गई है, लेकिन ये बढ़ोतरी एग्जैक्टली 5% नहीं है क्योंकि वहां सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी 3% लगता था, तो 2% की बढ़ोतरी वहां हुई है। ऐसे ही 4% की बढ़ोतरी आपको सीबीयू गाड़ियों के ऊपर भी देखने को मिलेगी। हालांकि 60 से 70% किया गया है, लेकिन अब जो है सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटा दिया गया है, तो वहां पर अगर हम इफेक्टिव देखें तो 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कौन सी गाड़ियां ये? तो ये गाड़ियां पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक कोई भी हो सकती हैं जो भी सीबीयू हैं, जिसमें जो उनकी वैल्यू जब इंडिया आती है तो वहां $40,000 से ऊपर की उनकी जो भी वैल्यू है तो वो अब 60 से बढ़कर 70% कस्टम ड्यूटी के दायरे में आ गए हैं। पहले 6% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था, अब उसे हटा दिया गया। तो इफेक्टिव जैसा हमने बताया 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल गाड़ियां जो हैं वो 3000 सीसी से ऊपर की पेट्रोल गाड़ियां, डीजल 2500 सीसी इंजन से बड़ी हैं उनके ऊपर ही लागू होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, जहां इन सभी कीमत जो है वो $40,000 से अगर ऊपर है तो अब 70% का इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी का आंकड़ा रखा गया है। वैसे साइकिल्स प्रेमी को बता दें, वहां पे भी 2% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज के बाद जो 33% के आसपास था, अब वो 35% हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा सरचार्ज या सेस के। वहीं इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में हम देख सकते हैं कि शायद कुछ कमी आए, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उन्हें बनाने के लिए पार्ट पुर्जे कंपोनेंट्स जो हैं उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है पहले जितना लगता था अब उसे नील किया गया है 31 मार्च 2024 तक। तो ये एक बड़ा पुश हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए, चाहे वो कार्स हो, मोटरसाइकिल्स हो या ई स्कूटर्स हो, इन सब के ऊपर, जहां बैटरी की कीमत ऑलमोस्ट 40 से 50% हम देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिलती है। पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए हमने स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में ऐलान सुना था, जहां सरकार ने फंड दिए थे जो सरकारी गाड़ियां थे उन्हें पुरानी गाड़ियों को हटा के नई गाड़ियों को खरीदने के लिए। लेकिन अब सरकार ये भी कह रही है कि जो स्टेट्स भी करेंगे उन्हें भी वो सपोर्ट करने वाले हैं। तो हो सकता है कि नेशन वाइड अब स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर एक फ्रेमवर्क हमें देखने को मिले और एक पुश मिले, क्योंकि एनवायरमेंट की बात करते हैं तो पुरानी गाड़ियां जो सड़कों के ऊपर चल रही हैं देश भर में करोड़ों गाड़ियां, उनसे निकलने वाले जो एमिशन है वो पर्यावरण को काफी ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। तो वहां पे अब हो सकता है कि स्क्रैपेज पॉलिसी पर अब ज्यादा क्लैरिटी आए और ज्यादा उसका एडॉप्शन ईजी हो जाए। एक और ऐलान जिसके ऊपर सरकार बात करती आई है, एक और उसमें बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, लगभग 20,000 करोड़ का आउटले सरकार ने तय किया है हाइड्रोजन पॉलिसी के लिए, और 2030 तक सरकार कोशिश कर रही है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन जो उत्पादन हो जाए हाइड्रोजन का, और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सरकार वैसे भी काम कर रही है। पर्सनल मोबिलिटी के ऊपर, हमारे आपके लाइफ के ऊपर इसका असर कितना होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि हाइड्रोजन गाड़ियां भी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि मोबिलिटी की अगर हम बात करें, वहां से निकलने वाले एमिशन की अगर बात करें, तो उसमें जरूर गिरावट देखने को मिलेगी, जिस ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सरकार लगातार जोर दे रही है। तो ये मोटे तौर पर वो हाइलाइट्स थे जो यूनियन बजट 2023 में हमें देखने को मिले, जिनका वास्ता हमारे और आपकी गाड़ियों से, सवारियों से, साइकिल से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से, इन सब से था। फिलहाल अगर आपके पास और भी कोई पॉइंट्स हैं, कोई सवाल हैं, तो फटाफट भेजिए हमें। फिलहाल टाइम्स ड्राइव की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। थैंक यू। ड्राइव सेफली।